सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इरादा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मजदूरों के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा कि बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे। चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मरहूमीन के बुलंद दर्जात और उनके ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की तस्दीक, इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गई। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और इनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर शिकन बम बरसाए। लबनान में मजमूई तौर पर 700 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। इसराइल ने बैरूत का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी हैक कर लिया। सऊदी हुकूमत के दहशतगर्द हमले में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की शहादत के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ने 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। लबनान में भी 3 रोज़ा सोग होगा। इराक की वज़ीर आज़म ने इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत जज्बाती फिजा, बोझल दिल और नम आंखें। लबनानी न्यूज़ चैनल की टीवी एंकर जज्बात पर काबू न रख सकी और शहादत की खबर पढ़ते हुए जारो कतार रो पड़ी। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइली हमले में डॉक्टर और नर्सों समेत 11 लबनानी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खामनई महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी गए। बयान में उनका कहना था कि सहूनियों को मामूल होना चाहिए कि खित्ते की तमाम मुज़ाहिमती क़ुव्वतें हिज़्बुल्लाह के साथ हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। हिज़्बुल्लाह ने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को उबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का कभी इम्कान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने लबनान और ख़ज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुख का इजहार किया। कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत से जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। रवा हफ्ते इस नतीजे पर पहुंचा था कि हिज़्बुल्लाह पर मौजूद हमले काफ़ी नहीं। बेशुमार इसराइलियों को कत्ल करने वाले से हिसाब लिया जा चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान में कहना था कि सैकड़ों अमरीकों और दीगर ममालिक के शहरियों की हलाकत का बदला ले लिया गया है। हसन नसरुल्लाह ईरान की बुराई का महवर और मरकज़ी इंजन थे। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका हमलों से अनजान बन गया। सदर जो बाइडेन ने बैरूत पर इसराइली हमलों से लाजमी का इजहार किया। जो बाइडेन ने कहा, इसराइली हमलों के हवाले से नहीं, रूस ने इसराइल को आड़े हाथों लिया। लबनान पर हमले नाकाबिले कबूल करार, जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर बोले कि इसराइल लापरवाह हो गया है, उसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल है जो कत्लेआम के लिए असलहा गोला बारूद फराहम करती हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार, कहा कि बैरूत में जंग जारी रहेगी। यमनी अफवाज का बहरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर तबाहकुन हमला। 3 अमरीकी डिजास्टर्स को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी का कहना था कि अमरीका डिजास्टर इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। अमरीकी जहाज़ों पर तेज़ बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमले में बहरिया, फ़िज़ाई और बरी फौज ने हिस्सा लिया। मुज़ाहिमती फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पेंटागन तर्जुमान सरीना सैन ने यमन के हमले को नाकाम करार दे दिया।
गाजा के इलाकों खान यूनुस, रफा, नसरात, अल-शाती और मवासी के में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में मज़ीद 9 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल के मगरबी किनारे में भी छापे, मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हसन नसरुल्लाह की शहादत अफसोसनाक है। खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल ने दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि खुदा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। जनरल सेक्रेटरी फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में शहीद की ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि आज मुल्क भर की अहम शाहराहों पर महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। शहीद हसन नसरुल्लाह की ग़ाइबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। अवाम लबनान और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इज़हार करें। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाना होगा, अशराफिया को भी कुर्बानियाँ देनी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। मुलव्विस अफराद को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम जारी। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। वफाकी ज़ेर तमन्नाई व इस्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनी में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। एहतजाज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। और वजीर आला KPK ने जिस तरह क्लशनकोफ लहराकर शीशे तोड़कर मुसल्लह अफराद समेत वहां आए, वो चाहते थे कि उनको रजिस्ट किया जाए और उसके बाद एक कोई हादसा हो। चंद लोग गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के दिन गिन गिन कर गुजार रहे हैं। फैसलाबाद में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए फितना फसाद ग्रुप किसी भी हद तक जा सकता है। यह एहतजाज की आड़ में पंजाब पर यलगार करना चाहते हैं। ये लोग लाशें गिराना चाहते हैं। इन्हें पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। बोलने और एहतजाज का हक नहीं देंगे तो इंतशार तो होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा कि किसी के जलसे को रोकने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नौजवानों में मायूसी आज हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी है। आइन का रास्ता अपना लें, मुल्क चल पड़ेगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर शेवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए इंजन फेल होने और हेलीकॉप्टर का ट्रेल लूटर ज़मीन से टकराने के बायस पेश आया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। कराची के इलाके सफारी पार्क के करीब रेस लगाने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर की तलाश जारी है। एक टैंकर के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज खेला जाएगा। डे एंड नाइट फाइनल में पैंथर्स और मार्कोस टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगे।
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे फाइनल शुरू किया जाएगा। क्वालिफायर में पैंथर्स ने मार्कोस को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। मार्कोस ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया था। भारतीय इंतहा पसंदों ने कानपुर टेस्ट के दौरान बांग्लादेशी मद्दा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बांग्लादेशी फैन टाकर रॉबी को कानपुर टेस्ट मैच के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के एक जथे ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मद्दा की हालत खैर हुई। शदीद मारपीट की वजह से बंगाली सपोर्टर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की वीडियो और तस्वीर ने भारत के चेहरे पर कालक मल दी। तौलिया रुमाल ने बचा लिया, आउट होकर भी नॉट आउट। इंग्लिश काउंटी मैच में पेश आए दिलचस्प वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुआ, लेकिन इल्जाम बॉलर को दे दिया। गेंद फेंकते हुए बॉलर का रुमाल जमीन पर गिर गया। बैटर की तवज्जो हट जाने के मौक़िफ़ की तायद करते हुए एम्पायर ने नॉट आउट करार दे दिया। तुर्क शहर कोनिया का खूबसूरत मंच और रक्स दरवेश, जहाँ तसव्वुफ और रूहानी रंगों ने समा बांध दिया। खूबसूरत सूफियाना म्यूजिक फेस्टिवल की मशहूर कुन धुनों ने शुरा को झूमने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी गुलकारा सनम मालवी की खूबसूरत आवाज़ में पेश किए गए आरफाना कलाम को हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज कल्ब की आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। माहिरीन तिब के मुताबिक गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, ज़्यादतीज़, मोटापा, मुज़र सेहत खुराक और तंबाकू नोशी दिल के आर्जे में मुब्तला कर सकती है। रोज़ाना 30 मिनट की चहलकदमी दिल की बीमारियों से बचा सकती है। और मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को बिछड़े 53 बरस बीत गए। नसीम बेगम ने मुतअद्दिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में आवाज़ कर जादू जगाया। अपने फ़नी सफ़र के दौरान 4 निगार अवार्ड हासिल किए। 29 सितंबर 1971 को यह खूबसूरत आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। इनके गाए लाजवाल गीत मद्दाश भी नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।